बार गौतम बुद्ध एक वन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी उस वन से गुजरता हुआ एक व्यक्ति उन तक पहुंचा। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित और अशांत दिख रहा था। बिना किसी भूमिका के वह बुद्ध पर चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुम्हारी शिक्षाएं बेकार हैं। उसने बुद्ध को कई अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नहीं क्रोधित हुए और नहीं दुखी। उनके शिष्य जरूर परेशान हो रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। जब उस व्यक्ति ने अपनी सारी भड़ास निकाल ली और थक गया तो वो चुप हो गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध पलटकर जवाब देंगे या क्रोधित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुद्ध की शांति देखकर वह और भी हैरान हो गया। कुछ देर बाद जब वो व्यक्ति जाने लगा तो बुद्ध ने उससे शांति से पूछा, भाई क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? वो व्यक्ति झिझकते हुए बोला, क्या? बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उस उपहार को स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका होगा? वो व्यक्ति कुछ सोचकर बोला, जाहिर है वो उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे इतने सारे अपशब्द और अपमान दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सब तुम्हारे ही पास रहे। अगर मैं उन्हें स्वीकार कर लेता तो मैं भी तुम्हारी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाता। बुद्ध ने आगे कहा, मन एक झील की तरह होता है। जब वो अशांत होता है तो उसमें सच्चाई का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। क्रोध, घृणा और नकारात्मक विचार मन को मैला कर देते हैं। इसलिए अपने मन को शांत और स्वच्छ रखना जरूरी है ताकि तुम सत्य को स्पष्ट रूप से देख सको। उस व्यक्ति को बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझ में आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हुआ। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा से देखा और कहा, अपने मन को स्वच्छ रखो, नकारात्मक विचारों को उसमें ठहरने मत दो। जैसे तुम अपने घर को साफ रखते हो वैसे ही अपने मन को भी साफ रखो, तभी तुम्हें शांति और आनंद मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और शांतिपूर्ण जीवन जी